दोस्तों, आज की वीडियो में हम देख लेते हैं कि उत्तराखंड में किसकी सरकार आई है, किसको कितनी सीटें मिली हैं, ठीक है? और कौन-कौन से कैंडिडेट कौन-कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हुए हैं, ये देख लेते हैं। तो पहले तो उत्तराखंड में 17 सीटें हैं, जहाँ पर 47 सीटें, ये देखिए आप दिख रहा होगा यहाँ पर 47 सीटें बीजेपी को मिली हैं, 2 बीएसपी को मिली है, ठीक है? कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं और इंडिपेंडेंट को 2 मिली हैं। सरकार बनाने के लिए हाफ प्लस 1 होता है, यानी कि 70 प्लस 1 यानी कि 36 चाहिए थी, और जो कि बीजेपी के पास क्या है 47, यानी कि फुल मेजोरिटी के साथ क्या आई है, बीजेपी सरकार उत्तराखंड में आई है। अब देख लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट कहाँ कहाँ से जीते हुए, तो देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? इसमें हम डाल लेते हैं उत्तराखंड, ये हमने उत्तराखंड डाल दिया। उत्तराखंड में हम स्टार्ट करते हैं, अल्मोड़ा से स्टार्ट करते हैं। तो अल्मोड़ा में कौन जीते हैं, ये जीते हैं 24,400, मतलब देखिए कुछ ही उससे रह गए डिफरेंस है, देखिए कुछ ही डिफरेंस है बस, मतलब ये मान के चलिए ये हारे हैं 127 वोटों से, 127 वोटों से हारे हैं बस। कौन ये हारे हैं? कैलाश शर्मा जी, बीजेपी के कैलाश शर्मा जी हारे हैं। किस वजह से? बस 127 वोटों से। और जीते कौन है? कांग्रेस से, कांग्रेस के मनोज तिवारी, ठीक है? इन अब देख लेते हैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे BHEL रानीपुर, वहाँ पर जीते हैं, वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा वोटों से 57,544 वोटों से बीजेपी जीती है। कौन जीते हैं? आदेश चौहान। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में आ जाते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में कौन जीते हैं? बद्रीनाथ में भी काफ़ी डिफरेंस, 2000 का डिफरेंस रहा है बस। 32,661 वोटों से कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र सिंह भंडारी जी जीते हैं, ठीक है? आगे देख लेते हैं। बद्रीनाथ के बाद आता है बागेश्वर। बागेश्वर में आपके जीते हैं 32,211 वोटों के साथ बीजेपी के चंदन रामदास, ठीक है? चंदन रामदास जी जीते हैं। आगे देख लेते हैं, बागेश्वर के बाद बाजपुर में जीते हैं यशपाल आर्या जी, कांग्रेस के 40,252 वोटों से, ठीक है? इसके बाद आ जाते हैं भगवानपुर में 44,808 वोटों के साथ ममता राकेश कांग्रेस की जीती हैं, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। भीमताल में कौन जीता है? भीमताल में जीते हैं 25,632 वोटों के साथ राम सिंह कैरा, भारतीय जनता पार्टी। आगे बढ़ जाते हैं। चकराता में कौन जीता है? चकराता में जीते हैं 36,853 वोटों के साथ कांग्रेस के प्रीतम सिंह। चंपावत की बात करें तो चंपावत में जीते हैं 32,547 वोटों के साथ कैलाश चंद्र गहोत्री, ठीक है, बीजेपी के। चौबुताकाल में कौन जीता है? यहाँ जीते हैं 24,927 वोटों के साथ बीजेपी के सतपाल महाराज। देहरादून कैंट में कौन जीता है? देहरादून कैंट में जीते हैं 45,492 वोटों के साथ बीजेपी की सविता कपूर। देवप्रयाग में कौन जीता है? देवप्रयाग में जीते हैं 17,330 वोटों के साथ बीजेपी के विनोद कंदारी। धनौल्टी में कौन जीता है? धनौल्टी में जीते हैं 22,827 वोटों के साथ बीजेपी के प्रीतम सिंह पंवार। धर्मपुर में कौन जीता है? धर्मपुर में जीते हैं 58,538 वोटों के साथ बीजेपी के विनोद चमोली। धारचूला में कौन जीता है? धारचूला में जीते हैं 27,007 वोटों के साथ कांग्रेस के हरीश सिंह धामी। डीडीहाट में कौन जीता है? डीडीहाट में जीते हैं 20,594 वोटों के साथ बीजेपी के विशन सिंह। डोईवाला में कौन जीता है? डोईवाला में 64,946 वोटों के साथ बीजेपी के ब्रिजभूषण गेरोला।
द्वाराहाट में कौन जीता है? द्वाराहाट में जीते हैं 17,766 वोटों के साथ। इसमें भी कांग्रेस और बीजेपी में थोड़ी सी टक्कर है, बस कुछ 100-200 का डिफरेंस कुछ रहा था। और इसमें कौन जीते हैं? कांग्रेस के मदन सिंह बिष्ट। गदरपुर की बात करें तो गदरपुर में कौन जीता है? 52,841 वोटों के साथ बीजेपी के अरविंद पांडे। यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस में 100-200 की टक्कर रही है। गंगोली हाट में जीते हैं 32,296 वोटों के साथ फकीर राम, भारतीय जनता पार्टी। गंगोत्री में कौन जीते हैं? गंगोत्री में जीते हैं 29,619 वोटों के साथ बीजेपी के सुरेश सिंह चौहान। घनसाली में कौन जीता है? घनसाली में जीते हैं 20,949 वोटों के साथ बीजेपी के शक्तिलाल शाह। हल्द्वानी में कौन जीते हैं? हल्द्वानी में तो काफ़ी डिफरेंस रहा है। सुमित हृदय जी जीते हैं कांग्रेस के 50,116 वोटों से। हरिद्वार में कौन जीता है? हरिद्वार में जीते हैं 53,147 वोटों के साथ मदन कौशिक, भारतीय जनता पार्टी। हरिद्वार रूरल में कौन जीता है? हरिद्वार रूरल में जीते हैं 50,028 वोटों के साथ अनुपमा रावत, कांग्रेस के। जागेश्वर में कौन जीते? जागेश्वर में जीते हैं 27,530 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह। जसपुर की बात करें तो जसपुर में जीते हैं 42,886 वोटों के साथ कांग्रेस के आदेश सिंह चौहान। जबेरा में कौन जीता है? जबेरा में जीते हैं 39,652 वोटों के साथ कांग्रेस के वीरेंद्र कुमार। ज्वालापुर में कौन जीता है? ज्वालापुर में जीते हैं 42,372 वोटों के साथ कांग्रेस के इंजीनियर रवि बहादुर। कालाडूंगी में कौन जीता है? कालाडूंगी में जीते हैं 67,847 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के बंशीधर भगत। कपकोट में कौन जीता है? कपकोट में जीते हैं 31,275 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सुरेश गैरिया। कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग में कौन जीता है? कर्णप्रयाग में जीते हैं 28,911 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के अनिल नौटियाल। काशीपुर की बात करें तो काशीपुर में 48,508 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के त्रिलोक सिंह चीमा जी जीते। केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ में जीते हैं 21,886 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की शैला रानी रावत। खानपुर की बात करें तो खानपुर में जीते हैं 38,767 वोटों के साथ इंडिपेंडेंट उमेश कुमार। एक मिनट, खानपुर तक हम देख चुके थे, ये थोड़ा पीछे हो गया था, रुक जाइए। खानपुर खटीमा की बात करें तो खटीमा में जीते हैं 48,177 वोटों के साथ भुवन चंद कापरी, कांग्रेस के। यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी हार गए थे। किच्छा की बात करें तो किच्छा में जीते हैं तिलक राज बहेड़ 49,552 वोटों के साथ। कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में जीते हैं 32,103 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की रितु खांदूरी भूषण। लक्सर में जीते हैं 34,899 वोटों के साथ बहुजन समाज पार्टी के शहजाद। लालकुआ की बात करें तो यहाँ पर हरीश रावत जी खड़े हुए थे और इनको हराया है डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी ने, बीजेपी के हैं 46,307 वोट से मतलब इनको मिले हैं। लैंसडाउन की बात करें तो लैंसडाउन में 24,504 वोटों के साथ बीजेपी जीती है के दिलीप सिंह रावत जी जीते। लोहाघाट की बात करें तो लोहाघाट में 32,950 वोट के साथ कांग्रेस के कौशल सिंह अधिकारी।
मंगलूर की बात करें तो यहाँ पर 32,660 वोटों के साथ बहुजन समाज पार्टी के सरवत करीम अंसारी जी जीते। मसूरी की बात करें तो मसूरी में 44,847 वोटों के साथ गणेश जोशी भारतीय जनता पार्टी के जीते। नैनीताल की बात करें तो यहाँ पर सरिता आर्या 31,770 वोटों से जीती हैं। नानकमत्ता की बात करें तो नानकमत्ता में 48,746 वोटों के साथ गोपाल सिंह राणा कांग्रेस के जीते हैं। नरेंद्रनगर की बात करें तो नरेंद्रनगर में 25,632 वोटों के साथ ओम गोपाल कांग्रेस के जीते हैं। पौड़ी की बात करें तो पौड़ी में 25,865 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार पौड़ी जीते। पीरन कटियार, ठीक है, यहाँ पर कौन जीते हैं? यहाँ पर 43,539 वोटों से कांग्रेस के फुरकान अहमद जी जीते हैं। पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में 33,269 वोटों के साथ कांग्रेस के मयूख माहर जीते। फिर से एक मिनट, मयूख माहर जी जीत गए थे। हम कहाँ पहुँच गए थे? पीरन कटियार पिथौरागढ़ हो गया। प्रतापनगर में देख लेते हैं हम। प्रतापनगर में 19,131 वोटों से कांग्रेस के विक्रम सिंह नेगी जी जीते। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। फिर प्रतापनगर के आगे कौन आ गए? पुरोला में कौन जीते हैं? पुरोला में जीते हैं 27,865 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के दुर्गेश्वर लाल। रायपुर में कौन जीता है? रायपुर में जीते हैं 65,756 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के उमेश शर्मा काऊ। राजपुर रोड में कौन जीता है? राजपुर रोड में 37,027 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के खजन दास। रामनगर की बात करें तो रामनगर में 31,094 वोटों से कौन जीता है? भारतीय जनता पार्टी के दीवान सिंह बिष्ट। रानीखेत की बात करें तो रानीखेत में 31,094 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के दीवान सिंह बिष्ट जी जीते हैं। ये तो मैं बता चुका हूँ। ऋषिकेश में जीते हैं 52,460 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रेमचंद अग्रवाल। रुड़की की बात करें तो रुड़की में जीते हैं 36,986 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप बत्रा। रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में 29,660 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के भरत सिंह चौधरी। रुद्रपुर की बात करें तो रुद्रपुर में जीते हैं 60,602 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के शिव अरोरा। साहसपुर की बात करें, साहसपुर में 64,008 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सहदेव सिंह पुंदिर। ठीक है, सल्ट से कौन जीते हैं? सल्ट से जीते हैं 22,393 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के महेश जीना। सितारगंज की बात करें तो सितारगंज में जीते हैं 43,354 वोटों के साथ सौरभ बहुगुणा भारतीय जनता पार्टी। सोमेश्वर की बात करें तो सोमेश्वर में जीते हैं 26,161 वोटों के साथ रेखा आर्या भारतीय जनता पार्टी। श्रीनगर में कौन जीता है? श्रीनगर में जीते हैं 29,618 वोटों के साथ डॉक्टर धान सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी। टिहरी से बात करें तो टिहरी में कौन जीता है? 19,802 वोटों के साथ किशोर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी। थराली की बात करें तो थराली में कौन जीता है? 32,852 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के भूपाल राम टमटा। विकासनगर की बात करें तो विकासनगर में 40,819 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के मुन्ना सिंह चौहान जी जीते। यमकेश्वर की बात करें तो यमकेश्वर में 28,390 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की रेणु बिष्ट जीते हैं।
यमुनोत्री की बात करें तो यमुनोत्री में 22,952 वोटों के साथ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार संजय डोभाल जीते हैं। तो ये हो गई पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, ठीक है। तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है, कि कौन कहाँ से जीता है, कौन कहाँ से नहीं जीता है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप कैसे करके रिजल्ट देख सकते हैं। ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आप ये पूरा अपना ये रिजल्ट देख सकते हैं कि कौन कहाँ से जीता है, ठीक है। थैंक यू।